हे गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या फिर बैड डेब्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने टॉपिक कवर करा चुके हैं तो दोबारा क्यों करा रहे हैं। देखो, अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो लास्ट में मैंने बताया है कि ये केस 1 था। अब हम अगली वीडियो में केस 2 कर रहे होंगे। उसी केस 2 की बारी इस वीडियो पे आ चुकी है। होप करता हूं कि आप केस 1 देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस वीडियो की लिंक दी गई है। ओके, तो देखिए, अब कुछ बच्चे सबसे पहले सोचेंगे कि भैया हमारी बुक में तो केस 1 और केस 2 कुछ दिया ही नहीं है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाले सेक्शन में, तो ये कहां से लाया भैया आप। तो देखो, अगर आप अपने बुक को ध्यान से देखोगे और इसके कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो आप क्या पाओगे कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया रहेगा, कभी कभी डेबिट साइड दिया रहेगा और कभी कभी क्रेडिट साइड दिया रहेगा। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो ये भैया कब होता है, कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि डेबिट साइड आएगा कि ये क्रेडिट साइड आएगा, तो इन सब की ट्रिक आज हम इस वीडियो पे जानने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो थोड़ा सा मिस करना आपके लिए घातक हो सकता है। ओके, तो देखिए, डेबिट साइड कब होती है ये हम कब जान चुके हैं, केस 1 में। कैसे दिखाते हैं ये भी हम जान चुके हैं। और आज बारी है क्रेडिट वाले की जानने की। तो चलिए आज हम दोनों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलते हैं। चलिए, अब बारी आ गई कंडीशन की। देखो, कंडीशन यानी केस 1 की बारी। ठीक, जब हम कहा दिखाते हैं डेबिट साइड, अब हम कब दिखाएंगे ये जानने की बारी आ गई है। प्लीज इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, और याद कर लेना इस पॉइंट को। देखो क्या होता है, जब न्यू प्रोविजन, जो मेरा केस 1 वाली वीडियो देखे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि न्यू प्रोविजन क्या होता है। ठीक, न्यू प्रोविजन बड़ा हो ओल्ड प्रोविजन से। ठीक, जब न्यू प्रोविजन बड़ा होगा ओल्ड प्रोविजन से तो उस टाइम हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, अब इसी का अपोजिट देख लो, केस 2 कब, क्रेडिट साइड के लिए। ठीक, जब न्यू प्रोविजन, अभी हम बताएंगे कैसे न्यू प्रोविजन निकालेंगे, कैसे ओल्ड प्रोविजन। ठीक, न्यू प्रोविजन छोटा होगा ओल्ड प्रोविजन से, उस टाइम कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस जब अकाउंट बनाते हैं तो एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। ठीक है, तो जब नया वाला प्रोविजन बड़ा होगा तो कहां दिखाओगे, डेबिट साइड, और जब नया वाला प्रोविजन छोटा होगा तो कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड। प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसी में पूरा बेस्ड है कि डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा। ओके, देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया बहुत कंफ्यूजिंग है ये, तो इसको ट्रिक क्या करें याद करने की। सुनो ध्यान से, अगर आप पहला वाला केस याद कर लोगे तो केस 2 तो उसका अपोजिट ही है। तो देखो, पहले वाले केस की ट्रिक ध्यान से देखना, DON क्या बन गया, डॉन। ठीक, तो डी से क्या हो गया आपका, डेबिट, यानी कि किसके लिए है, जो साइड डेबिट होगी। ठीक, अब अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, ओ आता है कि एन आता है, एन आता है, तो एन क्या होता है, बड़ा होता है। तो एन इज ग्रेटर देन ओ, यानी कि न्यू प्रोविजन इज ग्रेटर देन ओल्ड प्रोविजन। कब, डेबिट साइड के लिए। इस टाइप से याद करोगे तो भी आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। ठीक, समझ गए। ओके, चलो, अब ये तो रही भाई ऊपरी ऊपरी बात। अब आते हैं अपन जहां पे आप इस चैनल पर आए हो, क्योंकि हम यहां पे लॉजिक के साथ बात कर रहे होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लॉजिक की तरफ। आप लोग उसको लिख लिए हैं, होप करता हूं लिख लिए होंगे, तब तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूं कि आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लॉजिक के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको वो ज्यादा दिनों तक, ज्यादा जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपको वो चीज याद रहेगी, अगर आप लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक, इसी कारण से हम आपको लॉजिक भी बताते हुए चल रहे हैं, ट्रिक भी बता रहे हैं,
सब कुछ बता रहे हैं कि आपको कैसे न कैसे वो याद हो जाए या आप उसको पढ़ सकें। चलिए लॉजिक से बढ़ते हैं। केस 1 केस 2 मैंने अलग अलग दिखा दिया है। अब देखो केस 1 में क्या था, न्यू प्रोविजन बड़ा था ओल्ड प्रोविजन से। चलो मान लो आपका न्यू प्रोविजन निकल के आया 50,000, ठीक है, और यहां पे ओल्ड प्रोविजन निकल के आया 20,000। ओके, कौन वाला बड़ा है, न्यू वाला बड़ा है, तो न्यू वाले साइड ग्रेटर का साइन दिखा दो। ठीक, समझ गए इतनी चीजें। अब देखो ये डेबिट क्यों होगा, पता तो है डेबिट होगा, लेकिन क्यों होगा। देखो आप पहले कितना प्रोविजन, देखो ध्यान से, मान लो ये आपकी तिजोरी थी, प्रोविजन यानी मैंने क्या बताया था, एक पैसों की तिजोरी, ठीक, उसमें आपका कितना पैसा था, 20,000 रुपए थे पैसे। लेकिन अब आप नया प्रोविजन बनाए और बैड डेट बढ़ गए आपके, इस कारण से कितना निकल के आया न्यू प्रोविजन, 50,000। यानी 20,000 आपके पास पहले से थे और आपको 30,000 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्लस 30,000 आपको और करना पड़ेगा, तब जाके आपके 50,000 होंगे। ठीक, तो जो ये हम 30,000 प्लस कर रहे हैं इसको क्या करते हैं, डेबिट साइड दिखा देते हैं। आप देखे होंगे कि अकाउंट में जब कोई भी चीज बढ़ती है तो कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं। तो इस कारण से इस 30,000 को हम डेबिट साइड दिखाएंगे। ओके, समझ गए लॉजिक। ओके चलो अब आते हैं अपने केस 2 में। केस 2 में न्यू प्रोविजन था, मान लेते हैं 30,000, ठीक है, और ओल्ड प्रोविजन था कितना आपका 70,000। यानी कि हम तिजोरी में पैसा रखे थे कितना, 70,000, लेकिन नया वाला प्रोविजन बोल रहा है कि केवल आप 30,000 ही पैसा रखो। अब बोलो भी ऐसा कैसा हो सकता है, मान लो आपके बैड डेट थे पहले 100, इनमें से कुछ आपके मान लो 40 लोग ने पैसा वापस कर दिया, तो बैड डेट कम हो गए, इस कारण से न्यू प्रोविजन भी कम हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो सब कुछ लॉजिक सब चलता है अकाउंट में। ठीक, 70,000 हो गया। अब बोल रहा है केवल आपको 30,000 का ही प्रोविजन बनाना है, कितने का, 30,000 का। तो क्या करोगे, इसमें से 40,000 घटा दोगे, 70,000 में 40,000 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, और जब भी अकाउंट में कोई चीज घटती है तो कहां दिखाते हो, क्रेडिट साइड। तो 40,000 को कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न बैक कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं अपनी तिजोरी से पैसा। ओके, लॉजिक समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, और नहीं आया हो तो क्यों नहीं आया भाई, इतना सरल लॉजिक तो है। ठीक, वरना वो वाली ट्रिक तो थी, कौन वाली, DON, डॉन वाली। ठीक, सब कुछ मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया, सब कुछ तरीके से समझा दिया। अब बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। कौन वाला क्वेश्चन, केस 2 वाला क्वेश्चन। केस 1 वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं, देख लेना। ओके, और अगर आप केस 1 वाली वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप और अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए, ये आपके ये जो 3 इंफॉर्मेशन है ये आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिल जाएंगी। पहला क्या है, डेटर्स, कितना अमाउंट दिया है, ₹3,50,000। फिर दिया है बैड डेप्ट, कितना, ₹10,000। ठीक, फिर दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना, 60,000। ध्यान से देखो, ये प्रोविजन कौन वाला है, ओल्ड वाला। जो भी ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी रहती है वो क्या होती है, ओल्ड वाली, ठीक, पुरानी वाली। अब देखो आपके क्वेश्चन में जस्ट ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ और लाइनें दी होंगी, उसमें से ये लिखा होगा, राइट ऑफ 30,000 एज बैड डेप्ट, यानी कि 30,000 और बैड डेप्ट निकाल दो, और बनाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। जो केस 1 में हम क्वेश्चन लिए थे सेम वही क्वेश्चन है, केवल हमने क्या किया है, जो इसके फिगर्स हैं उसमें चेंजेस कर दिया है, क्योंकि सारा खेल तो अमाउंट का ही है, अमाउंट उल्टा पुल्टा तो केस भी ऊपर नीचे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन के तरफ। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका केस 1 का है कि केस 2 का है। ठीक, यानी कि डेबिट साइड आएगा कि ये क्रेडिट साइड आएगा। सो लेट्स गो, देखिए दौड़ना नहीं है, लेट्स गो में यहां पे देखना है। हाँ, अब अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है। ओके, तो लिखिए
ओल्ड प्रोविजन कितना है 60,000 है, ठीक है। और न्यू प्रोविजन कहां पे दिया हुआ है भैया, वो नहीं दिया हुआ है, वो तो आपको निकालना है, निकाल लेंगे, बहुत सरल होता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, डेटर्स लिखना है। कितने होते हैं डेटर्स, कितने दिए हैं 3,50,000, ओके। उसमें से आपको फर्दर बैड डेप्ट माइनस कर देना है, यानी कि ट्रायल बैलेंस के नीचे जो बैड डेप्ट दिए हैं उससे माइनस कर देना है। कितने हैं 30,000, तो 3,20,000, ठीक है। अब इस 3,20,000 का आपको प्रोविजन निकालना है, कितने परसेंट, ये दिया हुआ है 5%, ठीक। तो इंटू 5% कितना आ जाएगा, ये ₹16,000, ओके। यानी कि न्यू प्रोविजन कितना आ गया 16,000 आ गया। तो लिख दो यहां पे न्यू प्रोविजन, ठीक, कितना 16,000। कोई दिक्कत यहां तक, कोई नहीं, ओके। अब देखो ओल्ड वाला बड़ा है कि न्यू वाला बड़ा है, कौन वाला बड़ा है, ओल्ड वाला। तो ये कर दो। तो मैंने क्या बताया था भैया आपको कि जब ओल्ड वाला बड़ा होता है, न्यू वाला छोटा होता है, तो कौन साइड आती है, क्रेडिट साइड। लो हमारा 40% काम हो गया। अब 60% कब होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक। समझ गए किस साइड आएगा, किस साइड, क्रेडिट साइड। अब बना लेते हैं हम सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो देरी नहीं करते, आप सबको पता ही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बैड डेट वाले दिखाए जाते हैं सब कुछ, ओके। ये रुपीस का, ये पर्टिकुलर्स का डेबिट साइड, ये रुपीस का, ये पर्टिकुलर्स का, ये क्रेडिट साइड, सॉरी ये रुपीस का हो गया और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। समझ गए पूरी बातें। चलो किस साइड दिखाना है, क्रेडिट साइड। अब देखो थोड़ा केस 1 से इसकी मेथड थोड़ी अलग हो जाती है। केस 1 में क्या होता है, हम डेबिट साइड हर चीज क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। और क्रेडिट साइड हमेशा क्या करना होता है, लेस 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 करना होता है, जैसे आपने लॉजिक में देखा, ठीक है। चलो सबसे पहला आपके ऊपर क्या लिखना पड़ता है, बाय ओल्ड प्रोविजन, पूरा लिखना, चलो बाय ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कौन वाला, ये वाला 60,000, ठीक, लिख दिए, ओके। अब इसमें क्या करना है आपको, लेस करना है ओल्ड बैड डेप्ट, ठीक है। कितना है ओल्ड बैड डेप्ट, ये वाला ओल्ड कौन वाला, ट्रायल बैलेंस वाला 10,000। तो 10,000 क्या कर दो, लेस कर दो। और जब भी हम लेस दिखाते हैं अकाउंट में ना, तो क्या करते हैं, ब्रैकेट दिखा के दिखाते हैं, ओके। कितना आ गया, 60 में 10 लेस करोगे तो 50,000, ओके। अब देखो क्या बोला है मैंने, सब कुछ लेस 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 करते हुए जाना है। फिर से लेस लिख दो सबसे पहले, तो आप क्या लेस लिखोगे, न्यू प्रोविजन। लेस क्या होगा, न्यू बैड डेप्ट, रुक जाओ, आप लिखना फर्दर बैड डेप्ट, या फिर आप क्या लिख सकते हो, न्यू बैड डेप्ट, जो आपको आसान लिखे, ठीक। मैं आप क्या लिखा हूं, फर्दर बैड डेप्ट। कितने फर्दर बैड डेप्ट, नीचे वाला 30,000। 30,000 को क्या कर दो, लेस कर दो, ठीक। कितना आ जाएगा, 50 में 30 लेस करोगे तो 20,000, ओके, क्लियर। अब उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, एक और लेस करना है। क्या, अब क्या बच रहा है, न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, ठीक है। कितना है न्यू प्रोविजन, हमने निकाला था, न्यू प्रोविजन कितना आया था, 16,000। तो 16,000 को भी यहां पे लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वो आपका प्रोविजन कहलाएगा। 4,000 आपका ये क्रेडिट साइड आ गया, ठीक। तो आपने आज क्या क्या नॉलेज ली, सबसे पहले आपसे रिकवर करो। सबसे पहले क्या लिया हमने केस 1 केस 2 पढ़ा, ठीक है। जो पढ़ा वो आपके सामने था, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
केस 1 में क्या था, डेबिट साइड थी, न्यू प्रोविजन बड़ा था ओल्ड प्रोविजन से। और केस 2 में क्या था, क्रेडिट साइड थी जहां ओल्ड प्रोविजन बड़ा था न्यू प्रोविजन से। ठीक, सही बोला होगा मुझे लगता है। ओके, फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन देखा। अब देखो एक पॉइंट आप और लिख लेना कि हमेशा क्रेडिट साइड वाले में हर चीज लेस 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 होती जाती है। ठीक, और आप जब केस मेरा 1 देखे होंगे तो वहां पे क्या होगा, हर चीज हम ऐड कर रहे थे। ठीक, समझ गए? इससे आपको आसान पड़ जाएगी, हर चीज लेस करना है, कभी कंफ्यूजन नहीं उठेगी। चलो, ओके, यानी पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें देखना है कि केस 1 का है कि केस 2 का है, फिर उसके बाद आप इजिली कर सकेंगे। चलो, ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट अपना ये बंद कर देते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में यहीं पे करते हैं एंड, लेकिन अगली वीडियो पर हम कुछ और एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाने वाले हैं, तो उसके लिए रहिए तैयार। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। एक बात और, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आइए, हमसे डाउट पूछिए, और हैव अ गुड टाइम।